तो कैसे हैं दोस्तों? शानदार। मैं भी शानदार दोस्तों। फटाफट सब्सक्राइब करो दोस्तों। जो लोग नए आए हैं, नए मिल रहे हैं, नए दोस्त अगर आपके ग्रुप में हो तो उनको बोलो नारायण हरणे का चैनल है, यूट्यूब चैनल। और आप और हम मिलके यहाँ अच्छी बातें करेंगे। और इसे खूब शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और जो मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए मैंने बैंक डिटेल नीचे दे दी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से असली पत्रकारिता होती है। मैं अपने वीडियोस में नाम भी लेता हूँ भाऊ तोरसेकर जी का। 50 साल से मेरे को बड़ी हैरानी हुई। मतलब आप और हम, शायद हम लोग इस कई बार गुजरे होंगे। हमारा स्ट्रगल टाइम साल, 6 महीने, 2 साल, 5 साल, 10 साल, मतलब अगर भारत की बात करें तो 4-5 साल, 3 साल से 5-7-6 साल तक तो किसी का स्ट्रगल चल सकता है। वो 50 साल पुराने पत्रकार है भाऊ तोरसेकर, और वो बताते हैं कि बोले मुझे कोई नौकरी नहीं देता था उस जमाने पर, क्योंकि मैं उनके जैसी पत्रकारिता नहीं करता था। और जो आज के एडिटर हैं वो पूरे बिक गए। बोले बड़े नस्ल के कुत्ते होते हैं ना, बोले उन्होंने अपना अच्छा भी घर ले लिया, अच्छा भी घर बना लिया, मकान ले लिया, अच्छा जगह शादियां कर ली, बच्चे भी हैं, सब स्टेटस वेल मेंटेन्ड हो गए। लेकिन रही कि रही उनकी नस्ल कौन सी? कुत्ते वाली। क्योंकि वो वही काम कर रहे हैं जो एक पालतू कुत्ता करता है। तो आज मैं दोस्तों आपसे ये कहने आया हूं और बधाई भी देने आया हूं मैं आप लोगों को। और वेलकम, आपका भी स्वागत, मैं अपना भी स्वागत करता हूं। मैं इसलिए अपना स्वागत करता हूं दोस्तों कि हम वो लोग हैं जो अपने ही मेहनत का पसीना निकाल के दिया जलाते हैं दोस्तों। मुझे कम से कम 6 महीने हो गए सीरियस इश्यूज पे वीडियोस बनाते हुए, और मैंने अपने कोरोना काल का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया है। मैंने यूट्यूबर बन गया मैं। वैसे मेरा कोई 3 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था यूट्यूब पे जो बलूचिस्तान को लेकर था। तो वहां से फिर था कुछ, लेकिन आइडिया नहीं था काम करने का, कैसे किया जाता है, कोई टेक्निकल सपोर्ट वगैरह नहीं था। लेकिन अब मैं इतना सीख गया हूं कि ये वाला जो मॉड रहता है, सामने फ्रंट वाला जो मॉड रहता है, उसमें वीडियो बना लेता हूं। कंटेंट की मेरे पास कमी नहीं रही, कंटेंट तो मेरे पास बहुत था, पर क्या था कि उसको कैसे करूं, कहां अपलोड करूं, वो सारी चीजें नहीं आती थी। मेरा यहां आपको बताने का मतलब यह है कि आगे जो मैं न्यूज आपको बताने वाला हूं, चलिए मैं बता देता हूं आज आपको न्यूज ये है कि हम और आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, या हम और आप एक साथ किस तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। हम और आप, ये एक छोटा सा मोबाइल नहीं है, एक बोफोर्स है, एक रफाल है, एक ये बंदूक का गोला है ना, एक बुलेट है। ये आप जो भी महाराणा प्रताप की तलवार कह लो, ये झांसी की रानी की तलवार कह लो, है ना, आपको जो समझ में आ रहा है, जो आप इसको कहना चाहें कह सकते हैं। छोटा सा इक्विपमेंट है। मैं आपको बता रहा हूं, पत्र के जमाने में मैं वैसे भी वैचारिक तौर पर मैं बहुत ज्यादा उहा पोह में रहता था। वो तो भला हो सोशल मीडिया का, यूट्यूब का, ट्विटर का, फेसबुक का। अब वो यंगस्टर्स में वो भी बहुत चल रहा है, क्या नाम उसका, वो, अरे यार, अरे जिसपे फोटो शेयरिंग ऐप है ना, वो बहुत ज्यादा चल रहा है। नहीं याद आ रहा मुझे वो फोटो शेयरिंग ऐप, वो बहुत ज्यादा चल रहा है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम मुझे अभी इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता है, फिर भी मैं इंस्टाग्राम पे जैसे तैसे डाल देता हूँ। मुझे उस पर ये रिप्लाई वगैरह करना नहीं आता है। लेकिन मैंने देखा यंगस्टर्स को इंस्टाग्राम ज़्यादा पसंद आता है, फेसबुक पे बुढ़िए लोग ज़्यादा हैं, और ट्विटर पे ज्ञानी महात्मा लोग ज़्यादा हैं। क्योंकि फेसबुक पर आप जो पुराना हो गया ना, 5-10 साल पुराना हो गया, तो वहां पर जो जिस तरह की बातें होती है वो शायद अब यंगस्टर्स को पसंद नहीं आती। तो अब फोटो में अब वो अपनी बातें इंस्टाग्राम पे करना पसंद करते हैं। दोस्तों आगे मैं आपको यही बात बताने जा रहा हूं कि आपके और मेरे में से कई लोग ये ऐसे हो सकते हैं जो छोटी मोटी चीजों का मॉडल बन सकते हैं, छोटी मोटी चीजों का अपने शहर के ये बन सकते हैं, क्या बोलते हैं, मॉडल, चेहरा बन सकते हैं किसी भी चीज का। कोई भी चीज ले लो। अब जैसे मान लो मेरे पास ये पेन है, मैं बोल दूंगा भाई ये पेन बहुत अच्छा है, 5 रुपए का पेन है, लिंक लाइशर है। और अगर पसंद का हो तो ये पेंटोनिक का एक पसंद पेन है, 10 रुपए का आता है, बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं लिखता हूं, मैं फर्स्ट क्लास इससे पास हुआ हूं, और अपने ऑफिस में भी अब इन्हीं पेन को पसंद करता हूं। हो गया ये एडवर्टाइजमेंट। तो अब मैं क्यों आपको ये सब चीजें बता रहा हूं? मेरे बताने की वजह यह है कि देखिए, अब जितने आप और हम, मतलब जो यूथ है, इनका
जितनी साधारण बुद्धि जितनी सशक्त हो रही है चीजों को समझने के लिए, छोटी छोटी चीजों को समझने के लिए, साधारण बातों को समझने के लिए, जितनी साधारण बुद्धि जितनी सशक्त और स्ट्रांग हो रही है, आप ये समझिए कि ये बॉलीवुड की जो धूल है वो साफ होती जा रही है। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, न्यूज ये अपडेट करने आया हूं ये वीडियो लेके, कि यहां पर बड़े ब्रांड्स, पहले क्या होता था मैं आपको बताता हूं हमारी लड़ाई किस तरह से होती थी। पहले हम लोग जब लड़ते थे, मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूं, मान लीजिए मान लीजिए रवीश कुमार का मैं नाम लेता हूं, मेरे को रवीश कुमार सबसे खबीज कुमार लगा, बिल्कुल ये इस तरह का वाहियात व्यक्ति था कि ये चाशनी में 50 शब्दों की चाशनी में 2 या 3 शब्द ऐसे छोड़ देता था जो निश्चित या तो जो हमारी हिंदू संस्कृति है उसके विरोध में हो, या फिर भारत के विरोध में हो, या कहीं ना कहीं पाकिस्तान परस्ती, आईएसआई की गुलामी। वो बाद में समझ में आई कि दरअसल इनके पास पैसा आ रहा है कौन सा, चाइना रूट से। हमारे यहाँ जो बौद्धिक आतंकी हैं वो दरअसल पाकिस्तान दिखने का दुश्मन है, असल दुश्मन चाइना रूट है। तो मैं क्या करता था, हैशटैग रवीश का आर कैपिटल, रवीश प्रेस्टिट्यूट कुमार, या मेरा आप देखेगा बहुत पुराना मेरा एक हैशटैग था रवीश भांड कुमार, मैं उसको सबसे पहले भांड बोलता था, रवीश भांड कुमार। तो मेरा हैशटैग था, आप जाएंगे तो उसमें मेरी पोस्ट आपको बहुत पुरानी दिख जाएंगी। ऐसे ही दिग्विजय सिंह के भी मेरे को कई बार उनकी राजनीतिक बातें समझ में नहीं आती, हालांकि हैं वो बहुत घाघ नेता, बड़े धुरंधर है, लेकिन कई बार मेरे को उनकी कुटिलता बड़ी अजीब लगती थी कि इतने बुद्धिमान हैं, इतने चतुर खिलाड़ी हैं, राजनीतिज्ञ, इतनी अच्छी बातें करते हैं, फिर क्यों एक परिवार की बातें करते हैं और एक परिवार से आगे क्यों नहीं निकल सकते। ज्योतिरादित्य राजे सिंधिया हैं, अभी तो वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए हैं, क्या राजनीतिक मैटर नहीं है। मैं आपको ये यहां कहने आया हूं कि आप और मैं, या यूं कहें आप और मैं, है ना, आप और मैं, हम लोग मिलकर भी बहुत अच्छी ब्रांडिंग कर सकते हैं। हम लोग मिलकर भी ब्रांड इंडोर्समेंट कहते हैं उसको, अभी याद आया मुझे, ब्रांड इंडोर्समेंट हम लोग भी कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, आपका कोई दोस्त कर सकता है, कोई फैमिलियर कर सकता है। बस यही हमें करना है। बायकॉट बॉलीवुड जो हम कर रहे हैं उस पे कायम रहना है। मैं आपको गुड न्यूज ये देने आया हूं कि बहुत से ब्रांड्स, अब उनकी जो पीआर वगैरह होती है वो सब समझना पड़ता है। बहुत से ब्रांड्स को उनकी जो इंटरनल टीम है, जो थॉट प्रोसेस थिंक टैंक होती है, वो ये बता रही है कि बॉलीवुड के चेहरों से चेहरे जितने भी होते हैं उनसे लोगों की चिढ़ शुरू हो गई, लोग इरिटेट हो गए हैं। हमने उस समय भी देखा था, सलमान खान का वो प्रकरण था, हालांकि हाँ संजय दत्त का मुझे प्रकरण याद आया, राइफल वाला संजय दत्त का, वो गन रखी थी ना, उसमें मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि संजय दत्त, देखिए आप अपराधी उसको किसी भी तरह से मान सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन संजय दत्त गोली तो चला ही नहीं। संजय दत्त को जब अपराधी बना दिया गया था तब मैं अपने आप से बातें करता था कि मैं उसके अपराध को कम नहीं करना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि संजय दत्त को सजा होनी चाहिए तो ड्रग्स के लिए होनी चाहिए थी, जो अब हो रही है। जो अब संजय दत्त भले ही ना फंसे, लेकिन जिस तरीके से संजय दत्त ड्रग्स एडिक्ट था, तो एडिक्ट होने के पहले जिसने उसको एडिक्ट किया उसको सजा देनी थी। इसलिए नहीं कि उसने अपने घर में AK-47 रख ली, ठीक है वो जघन्य अपराध हो सकता है, लेकिन देशद्रोह को मानना या नहीं मानने में थोड़ा सा मुझे वो अजीब लगता था कि उसके जैसा व्यक्ति जो इतना अच्छा काम कर सकता है, मैं उसके ड्रग्स की लेने और वो नशेड़ी और वो संजू बाबा जो फिल्म बनाई है, मैं उस तरह से बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं कि महिलाओं पे वो बोले कि मेरे 150 रख लो, 200 महिलाओं से संबंध रख लो, मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मैं उसका पसंद नहीं करता हूं उस तरह से। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि संजय दत्त जैसा टैलेंट अगर ड्रग्स छोड़ के एक्टिंग की दुनिया में आ सकता है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, सजा दें उसको, लेकिन ड्रग्स के लिए। और जिसने उसके पास AK-47 रखवाई उसको अगर आप नहीं पकड़ सके तो संजय दत्त को सजा देने से कोई फायदा नहीं है। मेरा अपना था, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, ना मेरा चैलेंज है माननीय सुप्रीम कोर्ट को, ना ही न्यायिक प्रक्रिया को, न्याय प्रणाली को। इसके साथ एक प्रकरण और मुझे याद आ रहा है सलमान खान का। सलमान खान को सजा हुई हिरण पकड़ने के लिए, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि हिरण सलमान खान को सजा क्यों हुई। देखिए मैं ये कह रहा हूं,
जो रामायण में लिखा है, जो भगवान राम ने जिसका पीछा करके जिस हिरण को मारा है, शिकार किया, राजा लोग आखेट करते थे, उस हिरण को क्यों हमारी सरकार बचाती, जो हिरण हमारे किसानों का शत्रु है। किसानों का अगर कोई ज्ञात दुश्मन है तो वो हिरण है, जो कि जब जब कोपल होती है, किसानों की फसलें कोपल होती, तो देखना आप, जो दाना रहता है दलहन का, वो 2 पत्तियों में आता है। आप बारीकी से देखना, पूरे खेत की चादर अगर आप दूर से देखो तो खेत एक हरा चादर सा दिखने लगता है। हिरण क्या करता है, ये खाता चरता कम है, लेकिन ये चूंकि बहुत से झुंड में चलता है, तो इसकी जो टापें रहती है, ऐसी 2 टाप 2 टाप, तो एक बार में जब भी ये जंप लेता है तो 4 खट खट ऐसे चलता है। तो आप सोचिए 20-20, 25-25 के, जो मान लीजिए 25 का झुंड है, तो एक साथ 100 टापें पड़ रही है। आप मान लीजिए, अगर 100 में ऑन एंड एवरेज अगर करें, एक टाप में अगर मान लीजिए 25 पौधे भी अगर दबते हैं, तो आप मान लीजिए किस हिरण कितनी छलांगे और कुलांचे मारता है, कितनी फसलों को खराब कर देगा ये। और ये ऊपर की जो कोपल सी आई रहती है ना, उन फसलों को चर जाता है ये। तो हिरण सांप को कहते हैं कि फलाना दिख जाए तो छोड़ दो, सांप दिख जाए तो छोड़ दो, और फलाना कोई भी किसी का भी नाम लगा दे, उसको वो दिख जाए तो मार दो। तो सांप को सांप कहने से मुझे ऐतराज है। सांप हमारे यहाँ नाग देवता के तौर पे पूजे जाते हैं, और उनके पूजने की वजह यह है कि सांप एक ऐसा एकमात्र जीव है जो चूहे को उसके बिल में घुस के मार देता है। और चूहा कृषक का दुश्मन नंबर 1 या 2 कह लो। दुश्मन नंबर 2 इसलिए बोल रहा हूं मैं, वैसे चूहा सबसे बड़ा दुश्मन है किसान का, फसलों को नुकसान ज्यादा करता है, और उससे ज्यादा ये फसलों को कुतर देता है, जड़ से कुतर देता है ये। चूंकि नेशनल एनिमल है हिरण, तो उसको सरकारी संरक्षण प्राप्त है, इसलिए मैंने हिरण को नंबर 1 बताया। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं, गायों के देश में, गाय जहां पे गोवंशीय लोग हैं, गोपालक हैं, गोपालन करने वाला कृष्ण हमारा आराध्य है, यहां पर गाय को क्यों नहीं नेशनल एनिमल बनाया जाता है? या गाय को मारने पर आप वो लगाए ना, गाय का आखेट नहीं होना चाहिए, गाय का मांस भक्षण के लिए उसको काटा नहीं जाना चाहिए। लेकिन चर्मकार जिसने गाय जो अच्छे वो मृत्यु, स्वाभाविक मृत्यु जो हुई है, तो उस चर्मकार को भी उस चमड़े को निकालने का अधिकार है, हमारे यहाँ है, और दिया भी जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो सामने आनी चाहिए। तो मैंने वहां पर उस चीज में सलमान खान का वो चीज मैंने कहीं ना कहीं कही थी कि मुझे सलमान खान को सजा मिली है, किस चीज के लिए मिलनी चाहिए, उसकी एरोगेंसी के लिए। उसने राह चलते में वो फुटपाथ पे गाड़ी भी चला दी थी, वहां कुछ लोग दुर्भाग्य से उनकी डेथ हो गई थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिसने उनको फुटपाथ पे सुलाया है, उस नगर निगम को, उस जिस स्टेट के वो है वहां के मुख्यमंत्री को पकड़ो कि तुम रोजगार क्यों नहीं देते हो, जो ये सारे लोग मुंबई चले जाते हैं और फुटपाथ पे सोने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो खैर वो लंबा केस है। मैं सलमान को एरोगेंट की अगर कोई सजा हो, घमंडी की कोई सजा हो, दर्जनों लोगों के, दर्जनों कलाकारों के करियर खराब करने की अगर कोई सजा हो, तो वो सलमान को मैं देते हुए देखना चाहता हूं। मुझे कोई मतलब नहीं उसने कितने हिरण मारे, मैं तो कहता हूं और इनसे पैसे लो, जिनको भी हिरण के शिकार करना है इनको पैसे दो, लाइसेंस दो, सरकार हिरणों को एक खुले जंगल में संरक्षण दे, और वहां शेरों की जगह इन लोगों को छोड़ दे, शेरों की जगह इन लोगों को छोड़ दे, और बता दे कि आप इतने दूर से अगर गोली मार सकते हो तो मारो हिरण को, और उनसे पैसे भी ले। टूरिज्म का टूरिज्म हो जाएगा, पैसे के पैसे, और किसानों से, फसलों से बर्बादी हो जाएगी। और हमारी जिनको भी मांस खाना है हिरण का खाओ भूंज के, जो गाय माता तो बचेगी, गौ माता बचेगी। हमारी दूध देने वाली गौ माता को संरक्षण देना जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ का बच्चा 40 रुपये, 45 रुपये, 50 रुपये, 56 रुपये, 58 रुपये, 60 रुपये लीटर तक का दूध लेकर एक सामान्य परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार नहीं ले सकता। आप देखिए जिस घर में 2 या 3 या 4 बच्चे हों, वो 1 लीटर दूध अफोर्ड कर सकते हैं क्या? 1 लीटर दूध उनके घर में आ भी गया तो कितना मिलेगा? 100 ग्राम। क्या हड्डियां रहेंगी उनकी और क्या ताकत रहेगी? तो चलिए, मैं यहाँ से ये वीडियो को मेरा बनाने का यही मतलब है कि मैं जिन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ, उन वजहों से नहीं जो वजह हमारे गीता और पुराणों में, रामायण में लिखी है। हिरण का आखिर भगवान राम ने किया, फिर क्यों आप सलमान खान को सजा देते हैं? सलमान खान को सजा दीजिए ड्रग रैकेट के लिए, बॉलीवुड को अपोज कीजिए आप, बॉलीवुड
बॉलीवुड बुलिंग करते हैं ये लोग, पर्दे पे आके चिकने चेहरे अपनी अच्छी छवि बताते हैं, और पर्दे के पीछे इनका एटीट्यूड देखिए। जया भादुड़ी देखिए आप, गुड्डी, शोले की गुड्डी, कितना बढ़िया उसने रोल किया, और वास्तव में वो उस समय होगी भी उतनी हंसमुख। जो वो देखने जाते हैं जब उसके होने वाले ससुर संजीव कुमार अपने बच्चे के लिए उस बहू के तौर पे उसको देखने जाते हैं, तब वो कितना बढ़िया रोल था। लेकिन आज की जया भादुड़ी को देखे, जया बच्चन को, इतनी एरोगेंट है ये लेडी। वहीं वो थाली वाले छेद में तो पूरी थाली ही सरक चुकी है। खैर, रणवीर शौरी ने भी वहां पर कहा कि मैडम आप थाली सजाती हैं अपनी संतानों के लिए, हमारे लिए तो टुकड़े मिलते हैं। और रणवीर शौरी मतलब मैं कह रहा हूं क्या एक्टिंग सेंस है इस व्यक्ति का, मतलब ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। तो यहां पर मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं, मेरा आग्रह है, जो लोग भी 8 घंटे 9 घंटे अगर अपने ऑफिस में, टेबल में, वर्क प्लेस पे रहते हैं, जब भी आपको समय मिलता है आप अच्छी पत्रकारिता कर सकते हैं, अच्छे वीडियोस आप सिलेक्टिव रहें। बेकार के चुटकुले, बाबू बाबा, महिलाएं, इन तरह के चुटकुले बनाने में और फॉरवर्ड करने में कोई मतलब नहीं है। आप देखें सुने और वहीं डिलीट कर दें। खासम खास एक आध मित्र को कर दें। लेकिन अगर मान लीजिए आप ग्रुप में अच्छा यदि कोई वीडियो, मैंने आज एक ग्रुप में एक वीडियो सुना, मैंने थैंक यू भी बोला एडमिन को, वहां पर एक पत्रकार, असल में क्या पत्रकारिता होती है वो पूरा उसने कच्चा चिट्ठा खोल दिया, कहां से किसके कनेक्शन है। पिछले वीडियो में मैंने डाला है, आप उसमें देख सकते हैं। ये पत्रकारिता होती है। भाऊ तोरसेकर जैसे लोगों को सामने लाया जाए। 50 साल पहले जो गलती हुई है हमारे समाज से, क्योंकि कोई साधन नहीं था, आज भाऊ तोरसेकर, मेरे और आपके जैसे भाऊ तोरसेकर सामने आने चाहिए, जो जिनके पास तथ्य भी हैं, जिनके पास कंटेंट भी है, जो बोल सकते हैं, बता सकते हैं, लिख सकते हैं। पत्र लिखो यार, मेल करो किसी भी कंपनी के, आपके पास अगर किसी कंपनी का ईमेल नंबर, ईमेल हो और आप ईमेल करने में एक्सपर्ट हैं या साधारण बुद्धि में आप ईमेल करते हैं, सीधे आपको उसके एमडी का या टाटा बिरला का नंबर या उसकी ईमेल आईडी मालूम है अंबानी की, तो सीधे जाकर उसको बोलो कि फलाना व्यक्ति टर्की गया था, हम इसको आपके इस ऐड में नहीं देखना चाहते, नहीं तो हम बायकॉट करेंगे। आप सीधे जाकर बोलिए। एक मेल से तो मैं कह रहा हूं उनकी चूल्हे हिल जाएंगी। कोई भी कंपनी जान के अपना बिजनेस घाटे में नहीं लाना चाहती, कोई कंपनी ये ठप्पा नहीं लगवाना चाहती कि ये भारत के खिलाफ जाके काम करती है। और मैं पिछले 6 महीने से भी बायकॉट चाइना गुड्स, बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट को लगातार करता रहा हूं। मैंने एक वीडियो में पूरे मोबाइल की भी लिस्ट बना के डाली थी, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। इस वक्त सैमसंग का फोन जो है वो कोरिया और जापान और ताइवान, ये वाली कंपनियों के हम ले सकते हैं। इसमें भी धोनी ने एक माइक्रोमैक्स कंपनी भारत की है। अगर आपके बजट में माइक्रोमैक्स आता है तो वो माइक्रोमैक्स कंपनी का मोबाइल लीजिए, और अच्छी कंपनी में आप सैमसंग को चूज कर सकते हैं। सीधे तौर पर जो कंपनी चाइना की दिख रही है, वो आप जो चाइना में ही बन रही है, चाइना का ही प्रोडक्ट है, वहीं पर मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना है वही पीएलए उसके प्रोडक्शन में लगी हुई है, फायदा भी उसी को जा रहा है, तो वो आप छोड़ दें। ये हो सकता है कि उसके कुछ पुर्जे भारत में बनते हो, या उसका पैसा, चाइना का पैसा भारत में लगा हो, है ना, यहां लेकिन हमारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो प्रायोरिटी रखें आप, सबसे पहले भारत का प्रोडक्ट अगर आपको मिल रहा है, किसी भी फील्ड में आप जाएं, नहीं मिलता है कोई बात नहीं, आप दुकानदार से मांग तो सकते हैं कि इस ब्रांड का, ये मान लीजिए माउस है, क्या लिखा है इस पे, जो रेपू रापू क्या लिखा है, जो भी आप ये अगर पूछने जाए तो बोल सकते हैं भारत में बनता है क्या, ये इतना सा तो बोलना है। तो वो दुकानदार अगर वो होगा तो बोल सकता है कि ये मैडम सर ये भारत में ये बनता है, थोड़ा महंगा आएगा लेकिन इसकी क्वालिटी से 10 गुना अच्छा है, थोड़ा सा पैसा ज्यादा देके आप ले लें। नहीं मिल रहा है तो जो मिल रहा है उसमें बेस्ट देख लें। फिर इसमें पूछ ले चाइना का तो माल नहीं है, वो भी पीएलए चाइना का तो नहीं है, आरओसी चाइना मतलब ताइवान का चलेगा। हमें जब तक चाइना, कम्युनिस्ट चाइना ऐसी एरोगेंसी कर रहा है, गलवान, पेंगोंग सोलेक, लद्दाख में खड़ा है, जब तक ये एरोगेंसी कर रहा है तब तक हम इसके प्रोडक्ट को बायकॉट करेंगे। तो आप समझ रहे हैं मेरे वीडियो का मतलब। आप भी हो सकते हैं किसी ब्रांड, कंपनी के ब्रांड, मैं भी हो सकता हूं। आप और हम मिल के अगर एक बात कहें, बॉलीवुड ने जैसे अब बॉलीवुड के चेहरों से अगर लोगों का ध्यान हट गया है, तो वो उसके पीछे आप और हम हैं, हमारी ताकत है। जो हम उड़ता बॉलीवुड हैशटैग है, बॉलीवुड ड्रग गैंग, बॉलीवुड, मैंने बहुत सारे ये लिख के भी रखे हैं, बॉलीवुड ड्रग माफिया, बॉलीवुड एक्सपोज्ड, बॉलीवुड ड्रग गैंग, है ना, उड़ता बॉलीवुड, बुली मतलब ये गाली गलौज करते हैं ना, पर्दे के आगे तो बहुत चॉकलेटी बनेंगे, पर्दे के पीछे भयंकर किस्म के घमंडी, एरोगेंट, अकड़ू,
किसी का सम्मान न करने वाले, पैसे देके कपिल शर्मा का शो, पैसे देके सलमान खान बेइज्जती करवाता, ये आरोप लगे हैं। तो यहाँ पर भी अगर ऐसे आएंगे तो कपिल शर्मा के शो का भी आप बहिष्कार करें, बिग बॉस का बहिष्कार करें, जो चरित्र के तौर पे भी ये बिल्कुल घरों में हनन पहुंचा रहा है। आपके सीधे घरों में किशोर वय के लड़के क्या करेंगे, एक ही बिस्तर पे ये चिपके हुए पड़े हैं और वो अपने दिखा रहे हैं और वो जूते चप्पल मार रहे हैं, और जो घर के इनर गारमेंट्स में वो आपको कैमरे के सामने आ जाते हैं, और न जाने क्या क्या इस पे आरोप है। और सबसे बड़ी बात, इस पे जो पैसा लग रहा है वो सलमान खान के थ्रू कहीं ना कहीं ये ड्रग गैंग का, ड्रग माफिया का ही पैसा लग रहा है। तो समझ गए दोस्तों आप लोग बिल्कुल लगे रहिए। हाँ, इसमें एक चीज हो सकती है कि जो बौद्धिक आतंकी लोग हैं, बौद्धिक आतंकी तो जरूर आपको हतोत्साहित करेंगे कि चाइना का क्या है, उसका इतना बिजनेस है, उसका इतना बिजनेस है, उसको क्या फर्क पड़ेगा, 6 महीने हमारी सेनाएं खड़ी रहेंगी तो क्या हुआ, ये वो फलाना ठिकाना। अगर मान लीजिए उसको फर्क नहीं पड़ता तो ये बौद्धिक आतंकी आपके पास बात करने भी नहीं आते। ये फर्क पड़ रहा है, इसीलिए ये इनके पेट दर्द और पेचिश हो रहे हैं, इसीलिए ये आज आपको हतोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि हमारा तीर सही निशाने पे लग रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए पानी का किसी का बिजनेस है, तो उसमें ऐसे इक्विपमेंट जो आज मान लो 10, 20, 25 रुपए में छोटे छोटे नट बोल्ट मिल रहे हैं, तो वो 10 की जगह 15 मिलने लगे, 20 की जगह 30 के मिलने लगे, या 150 रुपए का माल 250, 300, 400 रुपए में मिलने लगा। तो जो छोटे छोटे लोग काम करते हैं, जैसे मान लीजिए वो 500 रुपये उसकी एक विजिट का पैसा लगता है, उसमें मान लो उसको 150 रुपये या 125 रुपये की कोई चीज़ लगाना हो, पार्ट लगाना हो, और 500 रुपये मिल गया, मतलब 300, 350 रुपये आज उसके हाथ में आ गए। अब मान लीजिए वो पार्ट ही 400 रुपये का आ रहा है, तो वो क्या उसके घर जाके विजिट करेगा, क्या वो पार्ट लगाएगा, क्या बदलेगा? वो 400 रुपये की जगह 1000 रुपये मांगेगा, तो वो ग्राहक को भी ये लगेगा भाई पिछली बार तो 500 लिए थे, अब 1000 क्यों ले रहे हो? तो ये मतलब दोनों तरफ से ये चीज आ जाएंगी। तो हम ऐसे लोगों को तो कह सकते हैं कि हाँ भाई, आप कुछ समय तक जब तक नहीं है तब तक ठीक है, आपको जहां से जो मिल रहा है वो चीजें ले, लेकिन फिर भी स्टिल आप जहां से भी अपना काम कर सकते हैं, कम से कम आप जब कुछ खरीदने जाएं तब तो भारत का प्रोडक्ट मांग सकते हैं ना, ये तो कर सकते हैं। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखना है दोस्तों। जहां तक आपको मेरी बात पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, अपने दोस्तों को बोलिए, क्लास में बोलिए, ग्रुप में बोलिए, व्हाट्सएप ग्रुप में बोलिए, सब जगह बोलिए, बायकॉट बॉलीवुड, बायकॉट बॉलीवुड गैंग, बायकॉट ड्रग माफिया, बायकॉट बॉलीवुड ड्रग, जितने भी ये हैशटैग के साथ जो चलन में है वो आप जरूर बोलिए। बायकॉट बॉलीवुड मूवीज भी अभी जब तक ये बड़े बड़े चेहरे हटते नहीं हैं तब तक बॉलीवुड का विरोध करना है हमें। और उसके बाद दूसरा, अब हमारे क्रिकेट गैंग के भी ऊपर आरोप लग रहे हैं कि सारा जो पैसा आईपीएल का है दोस्तों, ये 1 से लेके कितने 120 240 गेंदों तक का पूरा फिक्स रहता है दोस्तों। अगर ये बात सच है तो अगला हमको सफाई का कार्यक्रम आईपीएल क्रिकेट की गंदगी भी साफ करना है। तब तक आप ठीक है, यही रखें, इसी तरह का आप अपना काम करते रहें और मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। और अगर आप कोई सुझाव दे सकते हैं